हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अरुण में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम में हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, वो सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में हमारे इस चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं, उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले उस क्लास को आप क्या करें, देखें। तभी आपको यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग भी इस चैनल पे हमारे नए हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे जीरो से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस चैनल पे कंप्लीट मैथ की खूब आराम से, इंडिया में जो भी एग्ज़ाम्स में मैथ पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स की आप यहाँ पे आराम से आप या फिर इसको विभाजकता बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको पहला इसमें वो बताया था कि दो से विभाजित होने का नियम क्या है, दो से विभाजकता, ठीक। तो अपन ये डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी संख्या है, चाहे जितनी बड़ी संख्या है, वो अगर दो से चेक करना है कि क्या वो संख्या दो से विभाजित है, तो आपको हमने बताया था कि बहुत ही कुछ भी नहीं करना है, उसके लास्ट अंक को, अंतिम अंक को, यानी लास्ट डिजिट को आपको चेक करना है। अगर अंतिम अंक बेटा अपने पास सम आता है, यानी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक यदि सम हो, यानी इवन नंबर हो, तो वो जो संख्या होगी अपने पास बेटा, वो हमेशा दो से क्या होगी, विभाजित होगी। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक इवन हो या सम हो, तो वो संख्या हमेशा दो से क्या होगी, विभाजित होगी। तो आई होप पिछली क्लास में हमने ये देख चुके थे हम लोग कि दो से विभाजकता का नियम क्या होता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि तीन से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, या फिर कौन सी ऐसी संख्या है जो तीन से विभाजित होगी। तो आप दूसरा नंबर हेडिंग बनाएंगे, तीन से विभाजकता। तीन से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ व्हाट, थ्री। तीन से कैसे हम लोग ट्रिक से देखेंगे कि कौन सी संख्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, आपको आराम से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं कि क्या ये संख्या तीन से विभाजित होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि बताओ तीन से विभाजित होगी या नहीं होगी। आप किसी भी क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन का आराम से सेकेंडों में आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, इसको आपको सिखाएंगे हम कि कैसे किसी संख्या यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। आपको यही नहीं पता चलता है कि किसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ही आराम से आप डिविजिबिलिटी रूल लगाकर और ऑप्शन के हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यही बेटा ट्रिक होता है। पढ़ना सब कुछ पड़ता है, उसको ट्रिक अपने आप खुद बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कोई ट्रिक ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह से आई है, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है उसी से ट्रिक निकलता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रिक बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें बेटा देखेंगे, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल यदि तीन से विभाजित है, तो वह संख्या तो वह संख्या तीन से विभाजित होगी, वह संख्या तीन से
विभाजित होगी। ठीक है, तो अपने पास ये है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए बेटा कि अपने पास क्या दे रखा हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, 27 आपको बताना है, चूंकि आप तो बता ही देंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं, लेकिन छोटी संख्या से हम शुरुआत करते हैं। हमने लिया कि क्या बताओ 27 3 से विभाजित है अथवा नहीं। तो इसको कैसे इस मेथड से चेक करेंगे आप, तो पहला मेथड तो आपके पास अपने पास ये है कि 27 में क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे और 9 बार में जाएगा 27 कट जाएगा। अपने पास तो ये एक मेथड होता है कि आप भाग देकर चेक करें कि क्या यह संख्या इस संख्या से विभाजित है अथवा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको आज के बाद ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, आपको भाग बिल्कुल भी नहीं देना है। चेक क्या करेंगे कि इसके अंक, भाई इसमें कौन कौन से अंक हैं, 2 अंक हैं, यानी 2 अंकों की यह संख्या है 27, हमने आपको बता रखा है पीछे सब कुछ। एक अंक अपने पास बेटा 2 है और एक अंक अपने पास 7 है। तो इसमें ये कह रखा है कि यदि संख्या, ये संख्या है 27, इसके अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब अपने पास इसके अंकों का योग निकालना है, यानी 2 अंक एक है और एक प्लस 7 अंक है, 7 और 2 अपने पास बेटा इसको 3 से विभाजित करना है। अगर ये 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। चलिए, तो अपने पास 7 और 2 कितना होता है, 9, 9 में 3 से क्या विभाजित है, बिल्कुल है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगी अपने पास बेटा, 3 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया क्या, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, एक मिनट, चलिए आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 8 2 4 2। ये अपने पास एक संख्या है, कितने अंक की, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की एक संख्या है। आपको बताना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने दो की डिविजिबिलिटी पढ़ा है, 2 से विभाजकता। आप बताएंगे सबसे पहले कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, तो आप कहेंगे जी सर 2 से विभाजित है। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक बेटा 2 है, एक सम संख्या है, इसलिए जब ये सम संख्या है तो अपने पास पूरी संख्या जो होगी वो 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, इतना तो आप कहेंगे जी ठीक। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले इसके अंकों का योगफल आप निकालेंगे, यानी 4 + 8 + 2 + 4 + 2। ठीक है, कितना हुआ, इसको आप 3 से भाग करेंगे, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 2 20, यानी अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 20/3। क्या 20 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे नहीं। तो क्या यह संख्या 3 से विभाजित है अपने पास बेटा, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन यहीं से अगर मैं 2 को हटा देता हूं, यहां से मैं 2 को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। अब देखिए क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो आप निकालिए अंकों का योगफल, 4 + 8 + 2 + 4, 8 4 12, 2 14 4 18, 18 क्या 3 से विभाजित है बेटा, तो कहेंगे जी सर है। इसका मतलब यह जो संख्या है वो क्या है, 3 से विभाजित है। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या आप ले लो, अंकों का सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है, अंकों को जोड़ के और देखना है कि क्या वो अंकों का, उसका अंकों का योगफल 3 से विभाजित है। अगर है तो फिर संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो रूल है बेटा अपने पास वो क्या है, 4 से विभाजकता। तो अगला आप हेडिंग बनाएंगे 4 से विभाजकता। ठीक है,
तो कोई संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि संख्या के अंतिम दो अंक, संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है, यदि 4 से विभाजित हैं, विभाजित हों, तो वह पूरी संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है। अब जैसे में अगर हम बात करें तो 4 2 4 2 5 6, आप बताइए, या फिर पहले अभी छोटी संख्या ले लेते हैं 424। अब इसको देखना है कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो इसके अंतिम से दो अंक को ले लीजिए। इसमें क्या है? 24 है। क्या 24 4 से विभाजित है? तो कहेंगे जी सर बिल्कुल है। इसलिए यह पूरी संख्या 424 क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है। अब अपने पास एक और संख्या ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 6। अब बताइए क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? तो आप भाग नहीं करेंगे, आप संख्या के अंतिम छोर से दो अंक को चूज करिए, यानी 1 2, यानी ये दो अंक हो गए, यानी 96। अब 96 क्या 4 से विभाजित है बेटा? तो कहेंगे जी सर है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बार में। इसलिए यह पूरी संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित होगी। चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें चेक करिए, भाग दीजिए। जब 4 से आप भाग देंगे इसको तो कितना होगा? 4 एकम में 4, 1 6 4 चौके 16, 7 4 एकम में 4, 3 8 उतारिए, 4 9 36, 2 और 9, 4 7 28। अब यहाँ पे 29 28, एक बचा, 9 तो उतार लिए हैं हम, 6 उतारेंगे, 4 4 16, तो हो गई विभाजित बेटा। तो आपको बिल्कुल भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे जितनी बड़ी संख्या दे रखी है, उसके अंतिम छोर से दो अंक को क्या करेंगे? अंतिम दो अंक को चूज करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या यह 4 से विभाजित है। अगर है तो फिर क्या होगा? वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 5 से विभाजित, 5 से विभाजकता। अगला आप हेडिंग बनाएंगे 5 से विभाजकता। आज 6 तक देखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। 5 से विभाजकता क्या होगा? यदि बेटा संख्या का अंतिम अंक 5 हो अथवा 0 हो, 5 हो अथवा 0 हो, ये ध्यान रखना है। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 हो अथवा 0 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 215 और 210, ये दो हमने संख्या ले लिया। अंतिम अंक देख रहे हैं, अंतिम अंक इसमें क्या है? 5 है, और इसमें अंतिम अंक क्या है? 0 है। इसको अगर 5 से आप विभाजित करोगे 215 को, तो कर लीजिए। अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो 5 चौके 20, एक बचा 5 आप उतारोगे, 5 नाम 15। देख रहे हैं विभाजित है। इसको आप ले लो 210 को, 5 से विभाजित करिए, 20 1 0, 5 दूनी 10। इसका मतलब कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो अथवा 0 हो, तो वह संख्या 5 से क्या होती है? विभाजित होती है। चाहे जितनी बड़ी संख्या आप ले लो। आपने ले लिया 2 4 6 8 9 7 5 4 3 2 5,
इसको आप चेक करिए, बताइए क्या यह संख्या 5 से विभाजित है। तो आप कहेंगे जी सर अंतिम अंक इसका 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसको कैसे आप चेक करोगे, आप चेक कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 5 चौक 20, 4 6, 5 9 45, 1 8, 5 3 15, 3 9, 5 7 35, 4 7, 5 9 45, 2, यहाँ 2 बचा, फिर आप क्या उतारोगे, 7 उतर गया, 5 5 5 25 कट गया, फिर 4 उतारोगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओगे, फिर 3 उतारोगे, 5 बटम 40, 3 बचा, 2 उतारोगे, 5 छकम 30, 2 बचा, फिर 5 उतारोगे, है ना, 3 भी उतर गया, 2 भी उतर गया, 5 उतारोगे, 5 5 25। तो देख रहे हैं, यह जो संख्या है, चाहे जितनी बड़ी आपको संख्या दे रखी हो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, अंतिम अंक को चेक करेंगे, अगर वह 0 है अथवा 5 है तो 110% वह संख्या है वो क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, 5 तक ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग 6 से आगे शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी, बहुत ही मज़ा आया होगा इसमें। आप अगर पिछली क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास को जाइए और अटेंड करिए, देखिए, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करिए। बिल्कुल आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर बता देना, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग मैथमेटिक्स 0 लेवल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे हमारे लोग जुड़ें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जुड़े लोग, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।